हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अनऑक्सी श्वसन उत्पन्न करता है। पहला है 8 NADH2, 2 FADH2, 2 ATP। दूसरा है 12 NADH2, 30 ATP, H2O। तीसरा है 10 NADH2, 2 FADH2, 38 ATP। अंतिम में दे रखा है 10 NADH2, 2 FADH2, 2 GTP, 2 ATP। तो आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। तो मुख्य अवधारणा जो है इस प्रश्न में हो जाएगा अनऑक्सी श्वसन। अनऑक्सी श्वसन क्या होता है? अनऑक्सी श्वसन क्या होता है इसको देखते हैं। अनऑक्सी श्वसन जो है इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, आवश्यकता नहीं होती है और कह सकते हैं नहीं पड़ती है, तथा यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इस क्रिया में भोजन का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। साथ ही साथ जंतुओं में इस क्रिया के फलस्वरूप यहाँ पर जो परिणाम होता है कि बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, साथ ही साथ लैक्टिक अम्ल का जो है निर्माण होता है। उसके बाद अगर हम पौधों की बात करते हैं तो पौधों में होता है कार्बन डाइऑक्साइड तथा इथाइल अल्कोहल से हम शराब कहते हैं, अल्कोहल बनता है एवं बहुत कम मात्रा में जो है यहाँ पे ऊर्जा मुक्त होती है। ये हम पौधों की बात कर रहे हैं, यहाँ ऊर्जा कम मुक्त होती है। ये हो गया पौधों के लिए। और हम बात करते हैं जंतुओं में, तो यह हो गया जंतुओं के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, दो तरह की श्वसन होती है। एक होती है अनऑक्सी श्वसन और दूसरा होता है ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन जो होती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। तो वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सी में कि ग्लूकोज जो है वो जाता है क्रेब्स चक्र में, उसके बाद ETC में जाता है और 38 ATP का निर्माण होता है। अगर हम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बात करते हैं तो यहाँ पे किण्वन होता है और यहाँ पर सिर्फ 2 ATP का निर्माण होता है। उसके बाद अनऑक्सी श्वसन में हम जानते हैं कि O2 की अनुपस्थिति में होता है और भोज्य पदार्थ यानी भोजन का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है और कम ऊर्जा जो है यहाँ पे होगी। तो यहाँ पर बात करें 2 ATP साथ ही साथ 10 NADH2 का निर्माण होता है और 2 FADH2 का निर्माण होता है और 2 GTP का निर्माण होता है। तो इस प्रश्न में हमें अनऑक्सी श्वसन उत्पन्न करता है कितने, तो हमें ये बताना है। तो चलिए हम विकल्प में चलते हैं। पहला विकल्प है 8 NADH2, 2 FADH2, 2 ATP। तो यह जो है गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पे 8 NADH2 नहीं 10 NADH2 करता है। दूसरा है 12 NADH2, 30 ATP, H2O। तो पुनः यह जो है गलत हो जाता है क्योंकि 12 नहीं 10 होता है और 2 ATP होता है और H2O नहीं होता। तीसरा है 10 NADH2, 2 FADH2, 38 ATP। तो पुनः यह जो विकल्प गलत हो जाता है क्योंकि 38 नहीं होता है 2 होता है। अंतिम दे रखा है 10 NADH2, 2 FADH2, 2 GTP, 2 ATP। तो यह हमारे प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। दिए हुए प्रश्न का सही उत्तर है D। आशा करती हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।